Today we will discuss about derivative of implicit function. Okay, last class में हमने डिस्कशन किया था डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल. गॉट इट? मतलब एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी पिछले क्लास में डिस्कशन किया था और आज हम 5.3 एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे. ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसमें हमें पढ़ना है इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. तो सबसे पहले हम समझेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है. गॉट इट? तो देखो बेटा, कुछ नहीं, वहां हम चेन रूल में या और भी किसी भी चीज का डेरिवेटिव हम करते थे तो वहां लेट लेते थे, एल ई टी लेट वाई इक्वल टू फिर जो दे रखा था, ठीक है, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप से दे रखा था, उसको हमने डेरिवेटिव करते थे. ठीक है, बट इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होगा आपका, इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको इस टाइप से नहीं दिया जाएगा. आपका जैसे जिस टाइप से आप देखते हो ना, एक 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल इक्वेशन देखते हो ना, सेम उस इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहेगा. जैसे मैं एग्जांपल लूं, आप क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि आपका इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है. क्वेश्चन मानो कि एनसीईआरटी 5.3 क्वेश्चन फर्स्ट ले लिया. यहाँ देखो क्वेश्चन 2x + 3y = sin x है ना. यहाँ देखो जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स क्या है, x और y. x और y के टर्म्स में ही तो है ये क्वेश्चन. और इस अब यहाँ x y के टर्म्स में दिया हो तो इस बात को याद रखना, जब x y के टर्म्स में दिया हो तो ये जो फंक्शन है ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें लेट लेने की जरूरत नहीं है. इसमें क्या करना, डायरेक्ट आपको क्या करना, डायरेक्ट यहाँ लिखना है डिफरेंशिएशन. जैसे लिखते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. ये तो स्टेप लिखोगे ही लिखोगे. हमने विथ रिस्पेक्ट टू x क्यों लिया, क्योंकि यहाँ फाइंड dy/dx निकालना है. इसका मतलब ये हो गया कि बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय dy/dx. अब यहाँ भी करोगे d/dx किया, 2x + 3y = dx क्या हो गया, sin x आ गया. गॉट इट? क्लियर है? अब कुछ नहीं करना इसमें, अपना मल्टीप्लाई कर दो, अलग अलग ब्रैकेट ओपन कर दो. जब ब्रैकेट ओपन करोगे क्या होगा आपका, 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ गया, dx/dx. 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर आ गया, dy/dx = d/dx sin x आ गया. अब कुछ नहीं, dx/dx का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2 × 1, इसका क्या होगा 3 dy/dx आ गया = क्या हो गया, cos x. ठीक है, अब देखो यहाँ तो हमारे पास अभी एक ही टर्म से dy/dx का, तो कोई नहीं, एक टर्म से dy/dx का या 2 टर्म से या जितने भी टर्म्स हो, सभी टर्म्स ऑफ dy/dx लेफ्ट साइड ले लेंगे और बाकी के जो टर्म्स है उसको राइट साइड में ले लेंगे. तो 3 dy/dx = cos x - 2 हो गया एंड dy/dx = कितना हो गया, cos x - 2 / 3. ये आपका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, 2x + 3y = sin x हो गया. समझ में आ गया? मतलब कि 2 वेरिएबल्स में दिया रहेगा, आपको सॉल्व करना होगा. ठीक है, डायरेक्ट जैसे सॉल्व करते हैं उस टाइप से फाइंड करना है. ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड. क्वेश्चन सेकंड है आपका, आप देखो क्वेश्चन सेकंड खुद कर सकते हो. 2x + 3y = मान लो हमने एक अगला क्वेश्चन ले लिया थर्ड, ax + by² = cos x. ठीक है, a एंड b याद रखेंगे बेटा, यहाँ कांस्टेंट है, a और b क्या है, कांस्टेंट है. a, अब यहाँ फिर वही डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिख देंगे, x लिख देंगे. a कांस्टेंट, फिर a बाहर आ जाएगा, सेम वही प्रोसेस आएगा. ये प्रोसेस होगा, आप चाहो तो ये स्टेप लिखो या नहीं लिखो, डायरेक्ट आप इस स्टेप पे भी आ सकते हो. यहाँ 2 कांस्टेंट था, 2 हमने बाहर लिया था, सेम एज इट इज यहाँ a कांस्टेंट है, आप डायरेक्ट a बाहर लो, dx/dx लिख दो. b कांस्टेंट है, b बाहर लो, dy² लिख दो = d cos x लिख दो. अब यहाँ क्या हो जाएगा, a × 1 आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, b y² है, x² का डेरिवेटिव 2x होता है, सेम एज इट इज यहाँ y² का क्या हो जाएगा 2y, फिर y के करोगे dy/dx. यहाँ चैन रूल लग गया. ठीक है, -sin x, cos का डेरिवेटिव sin x. फिर वही बात, एक ही टर्म से dy/dx एक जगह रखेंगे, बाकी सब कुछ ठप कर दोगे. तो 2by
dy बाई डी एक्स इक्वल क्या होगा माइनस साइन एक्स माइनस ए एंड dy बाई डी एक्स ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा माइनस कॉमन ले सकते हो a प्लस साइन एक्स डिवाइडेड क्या होगा 2by। क्लियर है? तो इस तरह से हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप देखेंगे इस बार। क्वेश्चन 4 क्या करना बिठा रहा हूँ। ठीक है, समय डेरिवेटिव फाइंड करना है और इस टाइप से फाइंड कर लेंगे। शुरू के जो 8 क्वेश्चन है वो इम्प्लिसिट फंक्शन के बेस्ड पे क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का। अब देखो यहाँ फिर वही क्वेश्चन यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ देखो x इंटू वाई मल्टीप्लाई में है, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या करेंगे प्रोडक्ट को डालेंगे वाई स्क्वायर है फिर यहाँ tan x और फिर वही सेम एज डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x लिख दिए। अब डिफरेंशिएशन करोगे ये अपना इसका अलग करोगे इसका अलग, एडिशन वाले में अलग अलग कर देते हैं डी अपन डी एक्स इंटू वाई प्लस डी वाई स्क्वायर अपन डी एक्स इज इक्वल टू डी tan x अपन डी एक्स। क्लियर है? प्लस डी वाई अपन डी एक्स। फिर यहाँ देखो बेटा यहाँ x इंटू वाई है तो जब यहाँ x इंटू वाई है तो क्या कर देंगे आप प्रोडक्ट रूल डालेंगे, फर्स्ट वाले को छोड़ दिया सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, प्लस फिर सेकंड क्या वाई पे छोड़ दिया अभी इसका डेरिवेटिव कर रहा है x का डेरिवेटिव करोगे गॉट इट, प्लस फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y क्या करोगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 10 का बता दिया हमने सेक स्क्वायर एक्स पिछले वीडियोस में dy बाई डी एक्स। क्लियर है? अब क्या है इसके बाद का जो टर्म्स है अब यहाँ देखो dy बाई डी एक्स टर्म यहाँ है dy बाई डी एक्स टर्म यहाँ है dy बाई डी एक्स टर्म यहाँ, जितने भी dy बाई डी एक्स का टर्म्स है सबको एलएचएस में लेके आओ और बाकी के जितने भी टर्म्स है उसको आरएचएस में भेज दो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा x dy बाई डी एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स, ये है इधर आके माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस dx अपन dx वन हो गया, ये प्लस का y उधर जाके माइनस y हो जाएगा। इन सब में से dy बाई dx कॉमन ले लोगे, dy बाई dx आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर x माइनस y और dy बाई dx की वैल्यू कितना हो गई सेक स्क्वायर x माइनस y होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2y माइनस 1। क्लियर है? ये है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन नाम है, मतलब ये है कि टू वेरिएबल्स में दिया रहेगा, आपको यहाँ लेट लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना शुरू कर देना है और सॉल्व आउट कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन जो 5th है उसको भी देख लीजिए आप। क्वेश्चन 5th क्या है? क्वेश्चन 5th है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। हाँ यार, अब देखो ये बेटा यहाँ 100 क्या है कांस्टेंट है, जिसमें a और b कांस्टेंट था, फिर वही डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर देंगे x कर देंगे। अब बताओ यहाँ फिर यहाँ देखो बीच में प्लस है, इसमें प्रोडक्ट में इसमें प्रोडक्ट को डालोगे और अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी कि अपने इसमें डालोगे d अपन dx x स्क्वायर प्लस d अपन dx x y प्लस d अपन dx y स्क्वायर इक्वल्स टू d अपन dx 100। यही तो होता है, हर जगह d अपन dx डाल देते हैं जब डिफरेंशिएशन करते हैं। और इसका डेरिवेटिव क्या आ गया x स्क्वायर का 2x हो गया, क्योंकि जो पावर है वो मल्टीप्लाई में और एक जो पावर है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 माइनस 1 कर दो, कितना जाएगा 1 आ जाएगा। फिर एज इट इज इसमें प्रोडक्ट रूल डालेंगे, जैसे इसका प्रोडक्ट रूल यहाँ डाला था, इसका प्रोडक्ट रूल आपने यहाँ डाला था, ध्यान है ये बन गया था, सेम एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट को छोड़ दिया सेकंड का डेरिवेटिव, फिर सेकंड को छोड़ दिया फर्स्ट का डेरिवेटिव, प्लस फिर एज इट इज ये चीज है y स्क्वायर का 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। 100 का डेरिवेटिव 0 के कांस्टेंट है। अब क्या करना, इन दोनों टर्म्स को dy बाई dx से इसको एज इट इज रहने देना और बाकी वाले टर्म्स को इसको और इसको उस साइड भेज देंगे। इन दोनों से dy बाई dx कॉमन ले लें,
इसमें और इसमें से दोनों में से कॉमन लो dy बाई dx, तो dy बाई dx कॉमन लो तो क्या हो गया x प्लस 2y आ गया। ओके, और इसको क्या करना है, उस साइड भेज दो, तो कितना आ जाएगा, इसका तो -2x हो जाएगा, इसका -y हो जाएगा। तो dy बाई dx की वैल्यू कितना आ गई, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 2x प्लस y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। क्लियर है? तो इस टाइप से हमें सॉल्व करते चले जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये भी हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन 6 है आपके पास x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू। सिंपल वही चीज है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो क्या कर देना, डी अपन डी एक्स से भी जहाँ जितने भी टर्म्स है सब में डी अपन डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। डी अपन डी एक्स एक्स क्यूब, डी अपन डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी अपन डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी अपन डी एक्स वाई क्यूब इक्वल्स टू डी अपन डी एक्स एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होगा, 3x स्क्वायर। अब इसमें भी प्रोडक्ट तो डालो बेटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई है सेम। अब यू हो गया एक्स स्क्वायर, वी हो गया वाई, तो यू को छोड़ दिया, मतलब फर्स्ट वाले को छोड़ दिया, सेकेंड का डेरिवेटिव dy का dy हो जाएगा, प्लस y को छोड़ दिया, dx स्क्वायर पर dx कर देंगे, प्लस गॉट इट। और फिर एज इट इज सेम एज इट इज यहाँ भी वर्क करेंगे, फर्स्ट को छोड़ दिया, मतलब x को छोड़ दिया, dy स्क्वायर अपन dx, इसमें प्रोडक्ट को डाल रहे हैं हम, ठीक है। फिर y स्क्वायर को छोड़ दिया, dx अपन dx डाल दिया, प्लस 3 इसका अल्टरनेटिव कितना आ जाएगा, जैसे मैं यहाँ क्या है 3x स्क्वायर आ गया, dx अपन dx 1 हो गया, यहाँ सेम एज इट इज यहाँ क्या आ जाएगा पूरा 3y स्क्वायर dy बाई dx होगा, क्योंकि वहाँ था यहाँ का dx बन गया इसलिए 1, यहाँ y इसलिए dy बाई dx इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो एक स्टेप अब देखो आगे कितना आ जाएगा, इसको तो लिख दोगे 3x स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखोगे आप x स्क्वायर dy बाई dx प्लस इसको क्या लिखोगे 2xy, हाँ या ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2xy ऑलरेडी है, फिर इसको भी करोगे कितना होगा 2xy dy बाई dx लिखेंगे, क्योंकि y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और x है dy बाई dx लिख दिया, प्लस y स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि dx में dx 1 हो गया, प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल्स टू 0। सेम अब फिर वही रूल, जितने भी टर्म्स है dy बाई dx वाले उनको लेफ्ट साइड रहने दो और बाकी वाले टर्म्स को उस साइड भेज दो और dy बाई dx कॉमन ले लो। तो अब देखो इन सबको उधर भेज दो, कितना आ जाएगा, इसको तो एज इट इज रहने दिया x स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2xy dy बाई dx प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx आपको इधर रख दिया, बाकी के उस साइड भेजोगे तो ये क्या होगा माइनस में हो जाएंगे, मैंने माइनस पहले ले लिया बाहर, 3x स्क्वायर प्लस 2xy है ना प्लस y स्क्वायर, क्योंकि ये सब जब भी आएंगे उस साइड नेगेटिव हो जाएगा। अब इन सब में से dy बाई dx कॉमन ले लो, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। फिर क्या मल्टीप्लाई डिवाइड चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई है कहाँ चला जाएगा, डिवाइड चला जाएगा, तो डिवाइड कर दीजिए है ना, क्या आ जाएगा dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन 7 देखो बेटा, क्वेश्चन 7 इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, कोई टफ नहीं है। sin स्क्वायर y प्लस cos एंगल है xy इक्वल्स टू k, sin स्क्वायर y प्लस cos xy इक्वल्स टू k, ठीक है, सेम वही है।
डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर दिया, तो क्या होगा डी अपन डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, साइन स्क्वायर वाई प्लस जी अपन डी एक्स क्या करोगे कॉस एक्स वाई, ठीक है, इक्वल्स टू डी अपन डी एक्स के हो गया। पिछले क्लास में मैंने बताया था चेन रूल में, जब पहले पावर हो कोई भी फंक्शन हो, पहले पावर हो तो पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे कि एज लाइक एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव कर दो तो क्या टू एक्स आता है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा पहले टू का करोगे तो टू साइन वाई हो गया, ऐसे तो क्या लिखोगे टू साइन वाई, केवल पावर का किया। अब साइन का करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा कॉस वाई, और वाई के करोगे तो क्या आ जाएगा डेरिवेटिव डी वाई बाई डी। कहने का मतलब कि यहाँ देखो तीन फंक्शन हो गए, एक तो पावर हो गया, दूसरा साइन हो गया, तीसरा वाई हो गया। तो पहले पावर का करोगे, बस पावर को ट्रीट करना है, तो टू पावर वन आ गया जो है उसको जैसे मैजिज, फिर साइन का डेरिवेटिव करोगे कॉस आ गया, फिर वाई के करोगे तो डी वाई डी आ गया, ठीक है, प्लस प्लस। अब इसका करेंगे कॉस का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस के साइन, एंगल क्या है एक्स वाई, चेन रूल लगा रहे हैं हम, फिर एक्स वाई है, एक्स वाई का डेरिवेटिव फिर प्रोडक्ट रूल करेंगे यहाँ एंगल का, जैसे एंगल का करते हैं, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एक्स वाई का डेरिवेटिव करोगे तो यही तो होगा, इसमें ब्रैकेट डाल देना, यहाँ ले जाओ इसको, है ना, प्लस के माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई, यहाँ लिख रहा हूँ एक्स को छोड़ा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को छोड़ा एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, इक्वल्स टू के का डेरिवेटिव 0 हो गया। फिर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, आ गया आंसर आपका टू साइन वाई कॉस वाई, टू साइन ए कॉस बी क्या होता है कॉस है, क्या होता है साइन 2 है, इसी तरह से यहाँ लिख सकते हो साइन 2y dy बाई dx, इसको हमने लिख दिया, माइनस ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं इसका, तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या आज बच जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, इनको उस साइड भेज रहे हो तो प्लस के वाई साइन एक्स वाई हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितना आ गई माइनस के वाई साइन एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई साइन 2x माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है ना। यहाँ साइन स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर क्या करोगे, ठीक है, फिर साइन का करोगे कॉस आ गया, फिर वाई का करोगे डी वाई, यहाँ कॉस का पहले देखो, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो माइनस साइन लिख दिया, एंगल है एक्स वाई तो एक्स वाई है। अब तो एंगल का भी तो करेंगे, जिसमें एंगल एक्स वाई है तो एक्स का फिर डी वाई प्लस वाई, प्रोडक्ट को डाल दें फिर जीरो आ गया, फिर ब्रैकेट ओपन कर दोगे डी वाई आ गया, इस तरह से फाइंड कर लेंगे, क्लियर है। अब इसके बाद लिखिए इसको ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 है, इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, फिर से मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर दिए, इसका मतलब क्या होगा d अपन dx से जितने भी टर्म से जितने भी फंक्शन है सभी फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दें, क्लियर। अब स्क्वायर में पहले करोगे, स्क्वायर में क्या होगा 2 जो है वही एज इट इज लिख देंगे, क्लियर है। फिर साइन ऑफ फंक्शन क्या है साइन है, अगर x होता तो कौन हो जाता साइन है, तो इसलिए cos x हो गया। अब देखो यहाँ x की जगह y होता फिर y के डेरिवेटिव करते हैं तो dy बाई dx होता, और x है तो dx अपन dx 1 हो जाएगा, नो इफेक्ट।
पहले यहाँ देखो पावर में करोगे तो क्या होगा 2 cos y, फिर cos का करेंगे, cos का क्या होगा माइनस साइन y, फिर y का करोगे तो dy बाई dx। यहाँ जैसे में 1 हो गया था ना, dx अपन dx हो गया था, यहाँ dy बाई dx हो गया, इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, कांस्टेंट है। और बाकी वाले टर्म्स को साइड में दो, इंस्टेड ऑफ 2 sin x cos x क्या होगा sin 2x माइनस ये आ जाएगा 2 sin x sin y cos y dy बाई dx इक्वल्स टू 0। फिर क्या होगा, ये भी तो वही बन जाएगा, उसको इधर लेके जाओ तो 2 और क्या आ जाएगा ये sin 2y dy बाई dx इक्वल्स टू क्या होगा sin 2x एंड माइनस का ये भी हो जाएगा, कैंसिल आउट तो dy बाई dx कितना आ जाएगा sin 2x अपन sin 2y। क्लियर है। अब 9th to 15th, 9 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चन है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस पे है, ठीक है। तो पहले आप इसको कर लीजिए, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बेस पे हम इस क्वेश्चन को अभी कर रहे हैं, ठीक है। इसको लीजिए,